अरे प्रदेश अपना बर्बाद हो रहा है, प्रदेश संभल नहीं रहा है। अभ्यर्थी जब सेशन रेगुलर करने की बात होती है तो लाठी चार्ज करवाते हैं, बीपीएससी पे आरोप आता है तो लाठी चार्ज करवाते हैं, ठीक है। बालिका गृह हत्याकांड हुआ तो उसके जात में लिपापोती करते हैं, गाय घाट बालिका कांड हुआ तो उस पर लिपापोती करते हैं और चले हैं अब देश दिखाने। 17 वर्षों के शासनकाल में इधर से पलटकर उधर, उधर से पलट के इधर। देखिए आरसीपी सिंह जी का कॉन्फिडेंस पूर्व में भी हाई रहा है, आगे भी हाई रहेगा और वही होगा जो बिहार के हित में होगा। चलिए, काजल की कोठली में आप कितने भी देर रह लें, कालिख तो लगेगी ना। वही हुआ है उनके साथ और कुछ नहीं हुआ है और बड़ी दया आती है मुख्यमंत्री जी पर हम लोगों को। अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी यह कहने में कि उनके अंदर किसी दुरात्मा का वास हो चुका है, लेकिन गुजारिश जरूर करेंगे कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखवाइए। लेकिन तुम ये है जी, वो है जी, कौन है जी, उसका क्या जानते हो, उसको क्या लेते हो, तो व्हाट इज दिस? ये मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं है। संगत से गुण हाथ है, संगत से गुण जात, ऐसा भी कुछ है क्या? हर जगह इनको खुद आगे बढ़ के कहना पड़ा। देखिए हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, हम एकता, विपक्षी एकता को एकत्रित करने चले हैं कि बिहार देखा है अब देश देखेगा। बिहार देखा है तो बिहार क्या देखा है? बिहार यही देखा कि 17 वर्षों के राज शासन काल में आज तक राज्य इंडिपेंडेंट नहीं हो सका, जिसमें रेलवे स्टेशन से कह रहे हैं कि रेल बेच दिए, वो बेच दिए। पेट्रोल डीजल का मूल्य बढ़ रहा है, वाह रे वाह साहब, पेट्रोल डीजल का मूल्य क्या मेरे घर का प्रोडक्ट है? हम जो खरीदेंगे बाहर से वो हम बेचेंगे। नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं। बिहार में राजनीतिक मर्यादा किस तरह से तार तार हो रही है, इसका उदाहरण आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पूर्व में सहयोगी रहे आरसीपी सिंह को लेकर तुम तड़ाक तक कह दिया, अब इससे बहुत कुछ साफ है कि आने वाले दिनों में शायद राजनीति का जो स्तर है इससे भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। इस पूरी चर्चा पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरसीपी सिंह के हनुमान अमित सिंह हैं। इनसे हम सर, मेरा पहला सवाल यही है कि बयान का तो हम बात छोड़ देते हैं, चलिए बयान जो था, राजनीति में जो मर्यादा है, क्या यही मर्यादा बच गई है और जनता को यही देखना बच गया है कि अभी से कुछ दिन पहले उनके सहयोगी थे और अब तुम तड़ाक पर वो आ गए हैं? और नीतीश कुमार का यह पहला तुम तड़ाक नहीं है, इससे पूर्व में भी वो तेजस्वी यादव को सदन में तुम तड़ाक कहते हैं। अभी बीते दिनों पहले उन्होंने पूर्व में मंत्री रहे नितिन नवीन को तुम तड़ाक कर दिया। तो क्या मतलब ये नीतीश कुमार का ये एरोगेंस दिख रहा है? देखिए ये समझ से परे है, वो नीतीश कुमार अब नहीं रहे और अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी यह कहने में कि उनके अंदर किसी दुरात्मा का वास हो चुका है। तो दुरात्मा का झाड़ फूक भी होता है ना? अब तांत्रिक हम तो हैं नहीं, लेकिन गुजारिश जरूर करेंगे कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखवाइए। उनकी ये भाषाई शैली इस तरीके बर्बाद होती जा रही है कि मतलब ठीक है, एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स मुस्कुराते हुए अरे बाबू तुम बैठो, तेजस्वी जी को बोले तो बात समझ में आती है। आप पुत्रवत स्नेह अगर देकर कह रहे हैं तो आप अधिकारी हैं भाई, आप पिता तुल्य हैं। बिल्कुल। लेकिन तुम ये है जी, वो है जी, कौन है जी, उसका क्या जानते हो, उसको क्या लेते हो, तो व्हाट इज दिस? ये मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं है। उनके अंदर मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके अंदर किसी दुरात्मा की आत्मा प्रवेश कर चुकी है और जिसके कारण वो अपने पथ से भ्रष्ट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी विकट से विकट परिस्थितियों में, जितने दिन से मैं जान रहा हूं, आज से नहीं, वो जब सांसद हुआ करते थे, हमारे पहली बार बाढ़ से सांसद बने थे, तब से मैं उनको जान रहा हूं और उस समय से लगातार देखते आ रहा हूं। इस तरीके की बवानी उनकी नहीं थी। लोग उदाहरण देते थे, उनसे सीखते थे। हम लोगों ने भी सीखा है। भाषाई मर्यादा सीखने का उदाहरण वो है। विकट से विकट स्थिति में भी वो उसका उल्लंघन नहीं करते थे। लेकिन इधर विगत 2 साल में क्या हो गया है पता नहीं। 2-3 साल की तो चलिए आप पीछे जाने की बात कर रहे हैं, हम अभी की बात कर रहे हैं। वो एक कहावत है कि संगत से गुण हाथ है, संगत से गुण जात, ऐसा भी कुछ है क्या? अब देखिए आज जो देखने को मिला ना स्वरूप, आज
तो संगति का असर तो होता ही है ना। काजल की कोठली में आप कितने भी देर रह लें, कालिख तो लगेगी ना। वही हुआ है उनके साथ और कुछ नहीं हुआ है। और बड़ी दया आती है मुख्यमंत्री जी पर हम लोगों को कि भाई बिहार का एक अच्छे राजनेता अपने अंत समय में, अपने अंतिम राजनीतिक सफर के दौरान इस प्रकार अपना छीछा लेदर करवाएंगे, इतने सारे आरोप अपने सिर लेकर जाएंगे, आशा नहीं रखे थे। बहुत तकलीफ होती है। आप राजनीति के अंतिम समय की बात कर रहे हैं और वो दिल्ली में जाके विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस हाई है। दिल्ली से लौटने के बाद इतना कॉन्फिडेंस हाई है कि भाई वो अब भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो कि कहा जाता है कि नौकरी नहीं है, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि जो IAS IPS अधिकारी होते हैं उनको नौकरी नहीं, उनको सेवा के लिए जाना जाता है। तो वैसे अधिकारी जो पूर्व में रहे हैं उनको लेकर के तुम तड़ाक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राजनीति, इसे वही तो बता रहे हैं कि अब सोच लीजिए कि देश कौन चलाता है। आप पढ़े लिखे नौजवान पत्रकार हैं, आप देखे होंगे कि जब दो देश के बीच में किसी भी संधि होती है तो फाइल पे सिग्नेचर और फाइल का आदान प्रदान विदेश सचिव स्तर के अधिकारी करते हैं। सचिव लेवल, विदेश मंत्री नहीं करते हैं। चेक काटने के अधिकारी कोई मंत्री नहीं होते हैं, अधिकारी होते हैं। यानी सरकार होता कौन है? सचिव, सेक्रेटरी सरकार होते हैं। और उनके लिए आप ऐसी भाषाई मर्यादा बोल रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक से अगर आज वो सेवानिवृत्त होते तो केंद्र सरकार के सचिव से रिटायर होते, बिल्कुल मुख्य सचिव से भी रिटायर हो सकते थे। ये तो आपके कहने पे आपने बुलाया और ये चले गए। आज अफसोस रामचंद्र बाबू को भी होगा कि कैसे लोगों के साथ चले गए। तो उस समय नीतीश कुमार का ये चाल चरित्र चेहरा नहीं था। आज जो चाल चरित्र चेहरा दिख रहा है, और ये पूर्णतः संगत का असर है, असंगत नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन था। दिल्ली गए थे बड़े सपने संजो के। पहले तो यहाँ वो जो आए थे एक वहां के मुख्यमंत्री तेलंगाना के KCR साहब आए थे, उनके साथ उठक बैठक कर रहे थे। देखे ना, यहाँ का उठक बैठक सपना टूटा। फिर यहाँ से सपना संजो के दिल्ली गए। आप देखे कितना हास्यास्पद स्थिति। अशोक चौधरी जी एक गुलदस्ता देते, फोटो अलग लगा देते हैं, और मुख्यमंत्री जी एक खड़ा होकर तस्वीर खिंचवाते। मतलब आज जैसे जैसे वो दरवाजे दरवाजे भटके हैं, आप ये सोच सकते हैं कि वही नीतीश कुमार का कद है। अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ ये भूल गए क्या कि वो भी एक IRS ही थे, वो तो IAS भी नहीं थे। उनके दरवाजे भी भटक कर आप गए। कल तक क्या कहते थे? ये कुमार स्वामी के पास गए, खुद गए। चौटाला जी के पास गए, खुद गए। तो दरवाजे दरवाजे भटक क्यों रहे हैं? येचुरी साहब के पास गए, खुद गए। तो क्यों भटक रहे हैं? लेकिन कोई ये नहीं कहा कि चलिए आपको हम मान लेते हैं। हर जगह इनको खुद आगे बढ़ के कहना पड़ा, देखिए हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, हम एकता, विपक्षी एकता को एकत्रित करने चले हैं। अरे प्रदेश अपना बर्बाद हो रहा है, प्रदेश संभल नहीं रहा है। अभ्यर्थी जब सेशन रेगुलर करने की बात होती है तो लाठी चार्ज करवाते हैं, BPSC पे आरोप आता है तो लाठी चार्ज करवाते हैं, ठीक है। बालिका गृह हत्याकांड हुआ तो उसके जात में लिपापोती करते हैं, गाय घाट बालिका कांड हुआ तो उस पर लिपापोती करते हैं, और चले हैं अब देश दिखाने। यही जो पोस्टर लगा है ना कि बिहार देखा है अब देश देखेगा, हैं? बिहार देखा है तो बिहार क्या देखा है? बिहार यही देखा कि 17 वर्षों के राज शासन काल में आज तक राज्य इंडिपेंडेंट नहीं हो सका, यहां से मजदूर पलायन नहीं रुक सका। यानी अब देश भी आगे देखेगा कि मेरे यहां भी भारत से पलायन नहीं रुके। बेरोजगारी 17 वर्ष के राज्य में डोर टू स्टेप टू डोर सॉल्यूशन नहीं निकल सका कि लोग आज भी जनता दरबार लगाना पड़ रहा है और दरवाजे दरवाजे आम जन को अपने कार्यों के लिए भटकना पड़ रहा है। तो अब देश भी यही मॉडल अपनाएगा। 17 वर्षों के शासन काल में इधर से पलटकर उधर, उधर से पलट के इधर, सरकारें 2005 से 10 के बाद 10 से लेकर और 22 तक के बीच में 6 से 8 बार, 6 बार मुख्यमंत्री का सरकारें बदल गई, लेकिन मुख्यमंत्री एक ही रहा। हाँ, यही अब देश देखेगा। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल होगा, क्या जिस तरह से राजनीति चल रही है, नीतीश कुमार लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो प्रोजेक्ट हो सकते हैं, वो चेहरा हो सकते हैं? देखिए,
ये देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अब प्रधानमंत्री पद की तुलना कर लीजिए, आज हमारा देश कहां खड़ा है। जब सबसे पहले गर्व की बात कि जब मनमोहन सिंह जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय 10वें स्थान पे आपकी आर्थिक स्थिति थी, इकोनॉमी थी। आज वो बढ़कर 5वें स्थान पे चली गई। कैसे चली गई? उस इंग्लैंड को पछाड़ा जो आप पे राज किया था। उस समय भारतीय सेना के पास पहनने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं हुआ करता था, और आज भारतीय सेना के पास वो बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिसपे मिसाइलों के हमले का असर नहीं होंगे, और आप राफेल तक ला रहे हैं। फिर भी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि देश में कुछ काम नहीं, बस प्रचार। नहीं, कुछ प्रचार। तो वही तो हम कह रहे हैं कि देश की जनता अंधी नहीं है, वो सब जानती है, देखती है। अभी तो ये 2 ही उदाहरण हमने दिया। तीसरी बात आप आ जाइए, किसानों की आय दुगनी करने की बात आप ये करते हैं। तो किसान की आय दुगनी कब होगी? जब खाद्यान्न का मूल्य बढ़ेगा। जब खाद्यान्न का मूल्य बढ़ेगा तो किसान के फसल का मूल्य बढ़ेगा। तो सिर्फ किसान के फसल को समर्थन मूल्य देने से ही किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। तो जब उधर ये 2 धारी बात करते हैं, जैसे ही अगर खाद्यान्न का मूल्य बढ़ा तो कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई, और जब वो रुका रहेगा तो कहेगा किसान की आय नहीं बढ़ी। तो एक ये हुआ। तीसरी पहलू आप आ जाइए, 2010 में आपके, अब प्रदेश के अंदर की बात करते हैं कि 2010 में दिहाड़ी मजदूर जो आप बिहार में कितना देते थे आप? 250 से 300 रुपया। आज दिहाड़ी मजदूर आपको कितना लेता है? 400 से 500 रुपया। तो उसकी आय दुगनी हुई या नहीं हुई? तो जिस देश का कोई भी इकोनॉमिक्स का व्यक्ति होगा वो समझता है इस बात को कि देश में महंगाई तभी बढ़ती है जब उसकी आर्थिक प्रगति होती है। आप महंगाई की बात करते हैं, आप चले जाइए ना यूएस में, देखिए वहां पीने का जो पानी है वो कितने डॉलर में मिलता है, खाना से ज्यादा महंगा पानी मिलता है। तो ये तो वो हुआ। अब देश में यही वो देश था ना जिस यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पे भर ठेहुना गड्ढा हुआ करता था, पानी लगता था। और आज यही वो देश है कि एक दिन में 50 किलोमीटर सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। आज यही वो देश है जिसमें रेलवे स्टेशन से कह रहे हैं कि रेल बेच दिए, वो बेच दिए। हम कंपटीशन करने चले हैं दूसरे देशों से। आज वैश्विक स्तर पे हमारा कंपटीशन हो रहा है। हमें अमेरिका, चाइना से लड़ना है, रसिया से कि बराबरी हमको करना है, उसकी इकोनॉमी के बराबर $1 ट्रिलियन में हम पहुंचने की बात करते हैं। कैसे होगा? पेट्रोल डीजल का मूल्य बढ़ रहा है। वाह रे वाह साहब, पेट्रोल डीजल का मूल्य क्या मेरे घर का प्रोडक्ट है? हम जो खरीदेंगे बाहर से वो हम बेचेंगे। और तो और अगर इतनी ही चिंता है तो आपके बगल के प्रदेश में, झारखंड में बगल के प्रदेश है यूपी में, वहां 5 से 7 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल सस्ता है। आप क्यों नहीं किए साहब? अगर आप में इतनी ही हमदर्दी है तो कह दीजिए ना कि नहीं हम अब टैक्स लेंगे ही नहीं, राज्य अंश हम लेंगे नहीं। देखिए पेट्रोल डीजल कहां जाता है, और आने वाले समय में जीएसटी के तहत। तो अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब उस प्लेटफॉर्म पे ये बैठेंगे तो इनको हमारे जैसा आम नागरिक बताएगा कि देश में क्या क्या हुआ है। इस कोरोना काल में अमेरिका जैसा देश महाशक्ति छत बिछत हो गया, तबाह हो गया इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी तबाह हो गई, लेकिन देश में आपके यहाँ कोई भूखा मरा क्या? दूसरी लहर जो अनजान चीज था, दूसरी लहर में संभलते संभलते आज हमारा देश तीसरा चौथा सब लहर झेल रहा है। क्या हो गया? चलिए एक आखिरी सवाल बहुत संक्षिप्त में इसका हम जवाब चाहेंगे। आरसीपी सिंह दिल्ली से लौटे हैं। हाँ। क्या बात हुई है? कुछ लग रहा है कुछ बात हुई है कि कॉन्फिडेंस पहले और अब में हाई दिख रहा है। देखिए आरसीपी सिंह जी का कॉन्फिडेंस पूर्व में भी हाई रहा है, आगे भी हाई रहेगा, और वही होगा जो बिहार के हित में होगा। चलिए तो खैर ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ लेकर के आते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।